आज सभी लोग, चाहे वह किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, सभी लोग पूजा, प्रार्थना, जप, तप आदि करते हैं। आज इस विषय की जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वह विषय भी इसी के लिए है कि क्या गृहस्थ व्यक्ति को किसी दिन व्रत उपवास करना चाहिए और गृहस्थ और वैष्णव में क्या ऐसा अंतर है जिसके कारण तिथियों के अनुसार व्रत पालन भी बदल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्थ अर्थात गृहस्थ और वैष्णव अर्थात वनवासी या वे लोग जो परिवार से दूर रहकर पूजा पाठ आदि करते हैं। हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुविधा होती है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो गृहस्थ में हो, जिसे बोला गया कि वह शादी विवाह करने के बाद अपने परिवार के साथ अपने जीवन यापन को कर रहा है। तो पहले हम समझते हैं स्मार्थ होता क्या है, ताकि इस वीडियो को जब तक पूरा होगा तो हम समझ पाएंगे हम क्या चर्चा करना चाहते हैं। और इसका विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप धर्म में आस्था रखते हैं, ईश्वर में भक्ति रखते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्मार्थ का अर्थ होता है गृहस्थ, वे लोग जो प्रायः शादी विवाह के बाद अपने परिवार के साथ रहते हों, वह ग्रंथों में स्मार्थ कहलाते हैं। स्मार्थ कौन व्यक्ति होते हैं? जो वेदों में, श्रुति स्मृतियों आदि ग्रंथों में का पालन करें या वह को पढ़ें या उसमें आस्था रखने वाले हों, धर्म परायण हों, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो दान धर्म करते रहते हों, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सबकी मदद करते हैं, वह लोग गृहस्थ कहलाते हैं। अब इसी स्थान पर चर्चा है कि यदि वैष्णव की हम बात करें तो ये वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव का अर्थ ही होता है वे व्यक्ति या वे इंसान जो गृहस्थ में ना रहते हों, जो अपने परिवार का त्याग कर चुके हों। कौन से लोग? जो निष्काम हों, गृहस्थ से कोई उनकी इच्छा नहीं हो, वन में घूमने वाले हों, ऐसे लोग वैष्णव कहलाते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही पाना चाहते हैं, जो विष्णु में जिनकी आस्था हो, ऐसे लोग वैष्णव कहलाते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? धर्मपरायण होते हैं। वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा प्राप्त करी होती है, ऐसे लोग भी वैष्णव कहलाते हैं कि जिन्होंने किसी संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त करी हो। कई बार हमने चर्चा सुनी हुई है, हम कई बार कहते हैं गुरु से मंत्र ले लिया जाए, बहुत ही जरूरी है। गुरु से मंत्र का अर्थ ही यही है कि एक गृहस्थ को वैष्णव बनने के लिए जो सबसे सरल सीढ़ी है वह है कि किसी भी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली जाए, और वह गुरु जो वैष्णव संप्रदाय से हो, अर्थात वैष्णव में उसकी भक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जो विष्णु में आस्था रखता हो, ऐसा इंसान जिसे राम, कृष्ण और विष्णु के सभी अवतार प्रिय लगे, वह वैष्णव कहलाते हैं। और उसके बाद यही गुरु आपको गले में कंठी धारण करने के लिए कहते हैं। तो आपने देखा होगा प्रायः कई लोग गले में घंटी पहनते हैं। घंटी भी कौन सी? तुलसी की माला पहनते हैं और तिलक या त्रिपुंड आदि करते हैं। तो यह लोग कहलाते हैं वैष्णव। धर्म सिंधु के अनुसार उन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ है, उस श्लोक को पहले बताता हूं मैं। स्मार्था नाम गृहाणा पूर्वोपोष्या यतर्भि निष्कामम गृहभि वनस्थे विधवा वैष्णव वैश्च परवे पोष्या। अर्थात जो स्मार्थ हैं, जो गृहस्थ हैं, उन्हें हमेशा एकादशी या अष्टमी आदि व्रत, अष्टमी की बात क्यों करी हमने? अष्टमी की बात हमने करी कृष्ण के लिए, ठीक है। तो जो लोग गृहस्थ हैं, ऐसे इंसान अगर व्रत पूजन आदि करना चाहें तो वह किस दिन करें?
या जो वैष्णव हैं वो एकादशी या अष्टमी का व्रत किस दिन करें। अब आप समझिए, स्मार्त को एकादशी या अष्टमी आदि व्रतों को करने के लिए, क्योंकि वह गृहस्थ हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है पोष्य पूर्व पश्य, मतलब जो पहले पड़ जाए। कई बार हम दुविधा देखी गई है पंचांगों में कि कोई भी तीज त्योहार 2 दिन पड़ जाते हैं। जैसे अभी का मैंने उदाहरण लिया हुआ है अपरा एकादशी का। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हुई कि व्रत किस दिन किया जाए, 6 जून को या 5 जून को। इसी कारण इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने खुद अपने पास देखा, कई मित्रों का ऐसे फोन आया, कई मित्रों ने बताया कि हम व्रत को 6 को करेंगे, कुछ कह रहे हैं 5 को करेंगे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वह 5 और 6 को क्यों करेंगे। तो सबसे अच्छा माध्यम है कि यदि आप स्मार्त हैं, आप गृहस्थ में रहते हैं, आपने किसी भी गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करी है, लेकिन आप वेद स्मृतियों में विश्वास रखते हैं, धर्मपरायण हैं, तो आपको यदि एकादशी या अष्टमी व्रत रखना हो तो जो व्रत पहले पड़े, मान लीजिए अपरा एकादशी 5 और 6 दोनों दिन पे थी, तो 5 तारीख का जो व्रत होगा वो स्मार्त लोग करेंगे। कौन करेंगे? स्मार्त, जो गृहस्थ होंगे। इस व्रत को ये लोग 5 तारीख को करेंगे। और जो लोग वैष्णव होंगे, जो धर्मपरायण हैं और उन्होंने अपने वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा प्राप्त करी हो, या ऐसे लोग जो वन में रहते हों, ऋषि मुनि आदि, वह सब वैष्णव कहलाते हैं। जो किसमें? वैष्णव में आस्था रखते हो, विष्णु में आस्था हो, ऐसे लोग वैष्णव होते हैं और उनको व्रत 6 तारीख को करना चाहिए। आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। यहाँ पर हमें व्रत करना है, चाहे आप एकादशी करिए, चाहे आप अष्टमी करिए, लेकिन यदि व्रत 2 दिन पड़ जाए तो हमें हमेशा पहला व्रत करना चाहिए, जब तक हमने अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करी हो। और यदि हमने दीक्षा प्राप्त कर रखी है, हम वैष्णव हैं, तो हमें वह व्रत बाद वाला करना चाहिए। बाद वाले व्रत किसे और करना चाहिए? जो माताएं विधवा हो गई हों, जिनके पति अभी संसार में नहीं हों, ऐसे माताओं को भी जो व्रत है वो बाद वाला करना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, धर्म सिंधुकार के द्वारा स्मार्त एवं गृहस्थ, पूर्व विधा और वैष्णव तथा विधवाओं को परवर्ती तिथि में व्रत करना चाहिए। अब यदि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप वैष्णव हैं तो किस दिन व्रत करना है, और यदि आप गृहस्थ हैं तो किस दिन व्रत करना है। किसी भी दुविधाओं में ना पड़ें। यदि कोई भी शंका हो कि व्रत कब करना चाहिए, तो यह सरल माध्यम है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यह आप जान जाएंगे कि आप गृहस्थ हैं या वैष्णव हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी आपके मन में प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसे हम देखकर आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।